Assalamualaikum friend, it's me Maya from Mansur Colony campus। और मैं जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं जिसका इंटरव्यू कर रही हूँ उसका उनका नाम है आयशा, बिजनेस वाली। सो आयशा, आप मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स हम आपको जान सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आयशा है। मैं 20 साल की हूँ। मैं लाहौर में रहती हूँ। मैं एडीए की डिग्री इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ और उसके साथ एआई टीचर ट्रेनिंग रेहान स्कूल से कर रही हूँ। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई अपनी फेवरेट डिशेस का नाम बताएं। एक मिनट, आप दोबारा बोलेंगे? आपकी आवाज़ में ना पीछे नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। आपकी कोई थ्री फेवरेट डिशेस का नाम बताएं। मेरी 3 फेवरेट डिशेज़ बिरयानी, पास्ता और रैप। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप अपनी कोई थ्री फेवरेट ड्रिंक्स के नाम बताएं। फेवरेट ड्रिंक मिंट मार्जीटा, मैंगो शेक और स्ट्रॉबेरी शेक। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इंडोर गेम खेलती हैं आउटडोर? मैं गेम्स की इतनी शौकीन नहीं हूँ। अगर वैसे खेलनी हो तो मैं फिर इंडोर पे ज़्यादा हूँ। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में ऑनलाइन पता लगा था। मेरे फादर सर रेहान की वीडियोस देखते थे, उन्होंने फिर मेरे साथ शेयर की थी, तो फिर मैंने इसे काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए फिर हमने रेहान स्कूल ज्वाइन किया। सो रेहान स्कूल में एडमिशन लेने का जो डिसीजन था वो आपका था या आपके पेरेंट्स का? हम दोनों का था, हम दोनों ने डिसीजन लिया था। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जब आप फ्री होती हैं तब आप क्या करती हैं? जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ज़्यादातर इंस्टा या इस तरह की चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। जब मैं अपने सारे टास्क कर चुकी होती हूँ, अपने सारे काम कर चुकी होती हूँ। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या ख्याल है कि आगे जाके जो हमारी नॉलेज है वो कैसे काम आएगी और एआई कैसे काम आएगी? हमारा जो आगे फ्यूचर है वो एआई से ही है। अगर हम अभी इसी एज में अगर हम एआई से फ़ैमिलियर नहीं होंगे, तो मेरा नहीं ख़्याल आगे फ्यूचर में जाके हम अपना स्टैंड कर सकेंगे, अपने आप को बिल्ड कर सकेंगे। क्योंकि पहले लोग एआई से सीखते थे या इस तरह की कोशिश इसलिए करते थे क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता था। अब इंटरेस्ट से ज़्यादा ही लोगों की नीड बन गई है, और अगर लोग इस चीज़ को आगे फर्दर लेके नहीं चलेंगे तो आगे फ्यूचर में उनके लिए बहुत इश्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट मुझे रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा है। मैं रेहान स्कूल में फ़िज़िकल तो नहीं जा रही, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। रेहान स्कूल में उन्होंने फैसिलिटेटर्स बहुत अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं। मैं खुद अब फैसिलिटेट कर रही हूँ स्टूडेंट्स को। रेहान स्कूल में फैसिलिटेटर्स का ये नहीं मतलब कि आप टीचर हैं, जिस तरह अब हम टीचर ट्रेडिशनल स्कूल्स में जाएँ, तो टीचर्स आपको प्रॉपर मतलब आपको ट्रेडिशनल स्कूल्स में रट्टा सिस्टम है। यहाँ पे अगर हम अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, इसके लिए हमें अपना हम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, स्टूडेंट्स से अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना है। कहीं इशू आएगा, हम पहले स्टूडेंट्स अपने चैट जीपीटी और इस तरह की चीज़ों से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर वहाँ पे भी सॉल्व नहीं होता तो फिर हम उनको गाइड करेंगे। यहाँ स्कूल में कंपैरिजन नहीं होता।
ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आने वाले बच्चे हैं जो रेहान स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आप आने वाले वक़्त में कि अगर आप बाकी रेहान स्कूल में सीरियसली आप एआई के लिए आप आना चाहते हैं, तो आप रेहान स्कूल ज़रूर जॉइन करें। यहाँ फ़ीस बहुत नॉर्मल है, आपको फैसिलिटेटर्स बहुत अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको जितने इश्यूज़ आते हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चला जाता है और आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको एआई में मास्टर बनाया जाता है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपना टाइम मैनेज कैसे करते हैं? जब आप रेहान स्कूल आती हैं तो आप अपना टाइम मैनेज कैसे करते हैं? मैं रेहान स्कूल में फ़िज़िकल नहीं आती, मैं रेहान स्कूल में ऑनलाइन हूँ। मैं 10-20 से 11-14 एक बैच 4 नया हमारा शुरू हुआ है, उसमें मैं फैसिलिटेटर हूँ सर अली के साथ। हम मिस फातिमा, हम 3 हैं जो उस क्लास को लीड करते हैं। और उसके बाद 1 से 2 बैच 3 की क्लास होती है जो मिस समरा हमारी लीड फैसिलिटेटर हैं। उस क्लास में मैं स्टूडेंट हूँ और उसके बाद मैं अपने टास्क करती हूँ, कुछ बच्चों के टास्क चेक करती हूँ और इसी तरह फिर दिन गुजर जाता है। ये सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि एआई हमारे नॉलेज को मतलब हमारी जो नॉलेज है हमारे स्किल्स वगैरह हैं वो उसको कैसा बना रहा है, मतलब कैसे एडवांस बना रहा है? एआई हमारी नॉलेज में भी बहुत इज़ाफ़ा पैदा कर रहा है और हमारे स्कूल्स को भी बहुत मॉडर्न कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें पहले हमारे स्कूल्स में मॉडर्न तरीके से नहीं होती थी, जैसे हम अटेंडेंस को ही ले लें। पहले वो रजिस्टर्स में अटेंडेंस ली जाती थी, अब वही आप थंब लगाते हैं तो आपकी अटेंडेंस हो जाती है। और भी एग्ज़ाम्स को उसने बहुत मॉडर्न तरीके से एआई ने कर दिया है और आपको अगर टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं एआई से। मेरे नज़दीक नेक्स्ट जो हमारी एजुकेशन है वो ज़्यादा एआई बेस्ड हो जाएगी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि एआई हमारी क्रिएटिविटी को कैसे कैसे कम कर रहा है? क्यों कम एआई कर रहा हमारी है? क्रिएटिविटी को कम नहीं कर रहा, एआई हमारी क्रिएटिविटी को एनहांस कर रहा है। जो चीज़ें हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एआई ने बहुत सी चीज़ों को आसान बना दी है। जिस तरह पहले अगर हम एक पोस्ट की बात कर लें, पोस्टर की बात कर लें, उस पोस्टर को बनाने के लिए पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। अब वही अगर हम एक प्रॉम्प्ट दे दें तो हमें चैटजीपीटी या कैनवा के थ्रू हम बहुत जल्दी बना लेते हैं। हमारी क्रिएटिविटी को ये कम नहीं कर रहा बल्कि एनहांस कर रहा है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को अब खुद सॉल्व कर रहे हैं। अब हम ये नहीं हो गया कि हमारी ये प्रॉब्लम आ गई है, अब जब तक हमें टीचर नहीं गाइड करेगा तो हमसे होगा नहीं। यही हम अगर प्रॉब्लम चैटजीपीटी से भी लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम को चैटजीपीटी सॉल्व कर देता है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एआई टीचर्स का नाम ले सकते हैं? आपकी आवाज़ कट गई। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एआई टीचर्स की जगह ले सकता है? एआई टीचर्स की जगह नहीं ले सकता, जो आपको क्योंकि एआई आपको चीज़ें सिखा सकता है, सारा कुछ कर सकता है, लेकिन टीचर आपको पढ़ाई के साथ आपकी तरबियत भी करता है। तो अगर मेरे ख्याल से एआई कभी भी टीचर की जगह नहीं ले सकता, बट हाँ, टीचर को वो हेल्प ज़रूर कर सकता है कि वो किस तरह बच्चों को लेके आगे चले। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्या एआई से हमारी लर्निंग कैसे इजी हो रही है? एआई से हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा ईज़ी हो रही है। एआई हमारी लर्निंग को बहुत ज़्यादा ईज़ी बना रहा है। अगर हमारा कोई 6 पैराग्राफ का एक क्वेश्चन है और अगर हमें उसको समझ नहीं आ रही, एआई उसको हमें आसान वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर देता है, उसको मिनिमाइज़ भी कर देता है। एआई हमारी हेल्प कर रहा है पढ़ाई में भी और हर चीज़ में। ये सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एआई पर्सनल लर्निंग स्टूडेंट को सपोर्ट करता है? एआई स्टूडेंट को पर्सनल लर्निंग में भी हेल्प ही कर रहा है कि आपको वहाँ पे जो भी आपको इशू आता है, अगर आप एआई को देते हैं, जिससे हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं, चैटजीपीटी है, गूगल जेमिनी है और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं। अगर आप मेटा एआई है, इनको अगर आप सही, ये हर स्टूडेंट को अलग तरीके से गाइड करता है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आप उस अंदाज में उसको प्रॉम्प्ट देंगे, वो आपको उस अंदाज में उसका जवाब देगा।
आप अच्छे स्टूडेंट, आप थोड़े लाइक स्टूडेंट हैं, तो आप उसको उस अंदाज में प्रॉम्प्ट दें कि वो आपको उसी अंदाज में जवाब दे। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एआई जो है पॉल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा कर रहा है? एआई से मेरे ग्लोबल नज़दीक वार्मिंग मेरे नज़दीक एआई का इसमें कोई रोल नहीं है। एआई हमारी हेल्प ही कर रहा है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एआई आगे जाके काम आएगा या जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो काम आएगा? मुझे लगता है ट्रेडिशनल स्टडीज़ से ज़्यादा आगे फ्यूचर में एआई काम आएगा, क्योंकि आपका ज़्यादातर काम अभी भी एआई पे होता है, बट नेक्स्ट फ्यूचर में मुझे लगता है हमारा सारा काम एआई से के थ्रू होगा। अगर हम एआई से फ़ैमिलियर नहीं होंगे तो मेरा नहीं ख्याल हम फ्यूचर में चल सकेंगे। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एआई का इस्तेमाल मतलब जैसे क्या एआई से बच्चे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? एआई से बच्चे डिस्टर्ब मैं इसमें तो कुछ नहीं कह सकती। ये है कि एआई इस तरह की चीज़ है कि अगर आप उसका सही इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और उसी तरह अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो वो आपके लिए मेरे ख्याल है अच्छी से ज़्यादा बहुत बुरी चीज़ बन जाती है। अगर आप एक अच्छी आपको चीज़ प्रोवाइड की गई है, उसका आप अगर अच्छे से सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको वो हेल्प भी करेगी और इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके, सो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं छोटी सी एडवाइसमेंट दे दें कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने गोल ज़रूर सेट करने चाहिए कि आपके क्या गोल्स हैं। आपने अगर आपके गोल सेट होंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा लाइफ में आगे आपका चलना, आपने किस ट्रैक पे चलना है, आपको पता लग जाता है। और लास्ट में मैं सबको ये एडवाइस दूँगी कि अगर आप एआई में इंटरेस्टेड हैं तो डांस को ज़रूर जॉइन करें। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी सरहान ने हम सबके लिए बनाई है। जो सरहान का विज़न है वो बहुत वाइड है। सरहान का विज़न ये है कि यहाँ हर बच्चा हर महीने 1 लाख रुपया कमाएगा, जो बहुत बड़ी चीज़ है। और सरहान का ये भी भरोसा है कि हाँ, स्कूल में जो बच्चा आएगा वो अर्निंग किए बगैर वो नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो सरहान सोच रहे हैं, और अगर हम इस पे अमल करेंगे तो हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। ओके, सो मैं आपको मिलूँगी किसी दूसरे इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके टेक में तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।